और एक और रिसर्च की हम लोग एक्सप्लेन करना है, किशन मोशन के बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें क्वेश्चन था बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास। आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसको बोलते हैं? नाम तो गौर से सुनिएगा तो पता चलेगा कि संज्ञानात्मक विकास किसको बोलते हैं। बताइए किसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं? अच्छा, एक अधिगम होता है, अधिगम। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम मतलब क्या हुआ? सीखना इसको बोलते हैं। और एक और क्या होता है? एक लर्निंग होता है, एक एक्विजिशन होता है। जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो प्राकृतिक रूप से बिना किसी फोर्स का हम सीख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर करना। और लर्निंग का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हम लोग ABCD सीखने के लिए या कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल सीखने के लिए जब टीचर के पास जाते हैं तो हम लोग को वो चीज़ लर्न करना पड़ता है, तो उसी को लर्न करने को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अधिगम मतलब कि अपने तरफ से कोशिश करके किसी चीज़ को सीखना है। एक्वायर का मतलब क्या? कोशिश नहीं करना, वो नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक इनफॉर्मली सीख लेते हैं। तो जीन प्याजे के संज्ञान विकास का चारों अवस्थाओं का विस्तार होना चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान मतलब जानते क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। किसी भी चीज को अगर हम जानते हैं तो हम बोलते हैं कि क्या ये चीज आपके संज्ञान में है। संज्ञान का मतलब ही होता है जानना। अगर कोई किसी चीज को जानता है यानी कि उसके संज्ञान में वो चीज है। तो संज्ञान का मतलब होता है क्या? जानना या समझना। तो बहुत भारी वर्ड नहीं है ये। संज्ञान कभी भी आए तो आइडिया क्लिक हो जाना चाहिए कि जानने के बारे में बातचीत कर रहा है। कोई चीज को जानते हैं या समझते हैं, फिर संज्ञान में वो चीज है। तो इसी के बारे में हम लोग को विस्तार से वर्णन करना है। जीन प्याजे जी संज्ञानात्मक के बारे में कुछ थ्योरी दिए थे, उनका 4 पॉइंट है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गति अवस्था। अच्छा, सेंसरी सेंस के बारे में आप लोग जानते हैं? ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं, बचपन में ज्ञानेंद्रिय हम खूब पढ़ा है 6वीं क्लास में। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं? ये तो सेंस ऑर्गन होता है। कितना होता है टोटल? कौन कौन होता है? हाँ, तो ये जो एक से ये जो बोलते थे आप जीन प्याजे जी कि जो आपका बर्थ से लेकर 2 साल का बच्चा जो सेंस से चीजों को सीखता है। अच्छा, बच्चा के मुंह में जब हम दूध डालेंगे, बोतल डालते हैं बच्चा के मुंह में और फिर उसके मुंह में पेन डालते हैं, तो वो क्या करेगा बच्चा ये इस चीज को समझ जाता है कि उसके मुंह में मतलब कि बोतल डालेगा पेन डालेगा, बच्चा इस चीज को समझ जाएगा। छोटा सा बच्चा उसके मुंह में हम पेन डालेगा, समझ जाएगा वो। यही तो कहते हैं कि समझ जाएगा, क्योंकि वो अपने सेंस और उसका जीव जो है, अभी आप लोग बोले कि जीव भी एक सेंस ऑर्गन है, वो एक्सप्लोर करेगा, अपने जीव के माध्यम से एक्सप्लोर करेगा। उस जीव के टच के एक्सप्लोर करके समझ जाएगा कि एक्चुअली में ये दूध का बॉटल है या पेन है। तो पेन डालेगा वो फेंक देगा, होने लगेगा, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपने सेंस के माध्यम से चीजों को सीख रहा है। तो यही जीन प्याजे बोलते थे कि पहला जो उसका अवस्था होता है 0 से लेकर 2 साल तक, वो ज्ञानेंद्रिय से सीखता है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय उसके माध्यम से सीखता है। चलिए, दूसरा, बच्चा आवाज सुनकर उस दिशा में देखने लगता है। अगर बच्चा को पुकारिएगा, उसकी माँ पुकारेगी या आप पुकारिएगा तो उसकी आवाज को सुन करके वो उधर जाता है। तो किस सेंस ऑर्गन का यूज कर रहा है? कौन सा सेंस ऑर्गन यूज कर रहा है? जब उसको माँ उसको पुकारती है तो उसको देखना जाता है, कोई और पुकारता है तो भाग जाता है। तो अपने ज्ञानेंद्रिय का यूज कर रहा है। कौन सा ज्ञानेंद्रिय का यूज कर रहा है? कान का यूज कर रहा है। 5 ज्ञानेंद्रिय में कान भी होता है, जीभ का यूज कर ही लिया एक्सप्लोर करने के लिए, में कोई चीज डालेंगे तो, और कान का भी यूज कर लिया वो अपना। अच्छा, बच्चा चम्मच या खिलौना बार बार गिराता है, वो देखता है कि क्या होता है। कोई छोटा सा बच्चा है ना, वो चम्मच को टाइट आवाज करे तो बार बार गिराता है, और बार बार गिरा कर तो सोचते हैं कि आवाज ही से आ रहा है। तो इसीलिए बच्चा लोग को नन्हा वैज्ञानिक बोला जाता है। एक्चुअली में बच्चा लोग को बचपन से क्यूरियोसिटी होता है, वो जानना चाहता है, उसको गिराएगा, उसको तोड़ेगा,
क्योंकि वो नन्हा वैज्ञानिक है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होता है, बस सेंस ऑर्गन के माध्यम से उस आवाज को सुन कोशिश कर रिपीट करता है। तो ये सारा जो चीज हो रहा है, ये 0 से लेकर के 2 साल के स्टेज दिया है ना, वो ये पहला स्टेज में ये सब चीज होता है। और इनका जो दूसरा स्टेज है वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ऑपरेशनल को समझ जाएंगे तो प्री को लगा देंगे तो समझ आ ही जाएगा। पता है कि ऑपरेशनल किसको बोलते हैं? सक्रियात्मक मतलब क्या होता है? बार बार हम लोग सक्रियात्मक होता है क्या चीज है? अच्छा, ऑपरेशनल होता क्या ऑपरेशनल? देखिए, ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसमें लॉजिक हो। अगर किसी बंदा में लॉजिक है तो ये ऑपरेशनल है, यानी कि अगर कोई इसमें लिखा प्री ऑपरेशनल यानी लॉजिक आने से पहले की घटना। दूसरा स्टेज जो प्री ऑपरेशनल है, यानी प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल उसका भी उसमें तो लॉजिक नहीं है। लॉजिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं, यानी उसमें तर्क करने की क्षमता नहीं है। उसको बोलिएगा सूर्य पश्चिम से उगता है तो बोलेगा पश्चिम से उगता है, तर्क नहीं करेगा कि पृथ्वी किस दक्षिण से पूर्व राउंड एंड राउंड किसके अंदर रिवॉल्व करे, इतना उसमें क्षमता नहीं होता है। उसको जो बोलेगा उस चीज को मान लेगा। उसको बोल दीजिएगा सांप काटने से इंसान बहुत साल तक जिंदा रहता है, वो बिलीव कर लेगा। उसके अंदर तर्क नहीं है, उसके पास डाटा नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा भी है। तो ऑपरेशनल का मतलब एक पॉइंट हम लोग याद करके रखना है। ऑपरेशनल का मतलब होता है क्या? लॉजिक। और प्री ऑपरेशनल यानी लॉजिक से पहले, यानी बंदा में लॉजिक, बंदा में बच्चा में लॉजिक नहीं आया, बिना लॉजिक का वो काम करेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। चलो आ जाओ, एसीपी विद्यालय से आओ और अपना जिसके पास है सर 2 बच्चा गुड़िया को असली बच्चा मानकर चलता है, यानी प्री ऑपरेशनल है, यानी कि उसको तर्क करने की क्षमता नहीं है। इसलिए बच्चा जो है गुड़िया को सच मान रहा है, क्योंकि उसमें ऑपरेशनल चीज जो इवेंट होता है उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि जीवित है। ये पहला आपका हो गया। बच्चा सोचता है कि चांद उसके साथ चल रहा है। छोटा बच्चा देखेगा आंगन में चांद को देखेगा, फिर मार्केट में कहीं गया पापा के साथ तो वहां भी चांद को देखेगा। उसको लगता है कि एक्चुअली में चांद मूव कर रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल मतलब कि जो संख्यात्मक जो अवस्था है वो भी पार नहीं किया, प्री में भी है, यानी कि लॉजिक उसमें नहीं है, बिना लॉजिक का सोच लेता है। ये सेकेंड स्टेज के बारे में बतलाते हैं कौन? जिम कैसे जी। और इसका ठीक से बच्चा जानवरों या खिलौनों से बात करने की कल्पना करता है। अच्छा, आप देखते हो कि बच्चा तो कार्टून खूब पसंद करता है। एक्चुअली में बंदर जो कार्टून में बोलता है, छोटा छोटा बच्चा देखिएगा कि वो लोग कार्टून खूब देखेगा, कछुआ बोल रहा है, बंदर बोल रहा है, भेड़ बोल रहा है। उसको लगता है कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। देखो प्री ऑपरेशनल है, उसका लॉजिक नहीं है, उसको पता नहीं है कि जानवर का भाषा नहीं होता है, अगर होता भी तो आपस में ही बातचीत करते हैं, हम लोग का भाषा अलग होता है। तो ये प्री ऑपरेशनल ये सब है, जब मतलब कि एग्जाम में जाएगा तो खुद ही दिमाग खुल जाएगा। प्री ऑपरेशनल मतलब कि बिना लॉजिक का काम करेगा, बिना लॉजिक वाला जो आ रहा समझिए सब प्री ऑपरेशनल है। फिर इसके बाद आता है ठोस सक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए, अब ये कंक्रीट और ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच गया बंदा, थर्ड स्टेज है। इसका मतलब कि अब उसमें ऑपरेशनल मतलब कि लॉजिक उसमें आ चुका है, अब बंदा में लॉजिक आ चुका है, थर्ड स्टेज में चला गया। ये किस से किस उम्र तक होता है? 7 से 11 तक हो गया क्या? कंक्रीट ऑपरेशनल तो लॉजिक और स्टेज, यानी कि अब उसमें लॉजिक आ गया। यानी कि उसको बोलिएगा कि 5 में से कितना घटाएंगे तो 3 होगा, तो बता देगा वो 5 में से कितना घटाएंगे 3 होगा, बता देगा। फिर उसके पास लॉजिक है, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है। और इससे पहले जो था प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो नहीं बदला पा रहा था, लेकिन अब वो बदला देगा। तो बस इतना ही है। आ जाओ, एसीपी विद्यालय